नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है और चुनाव प्रसार के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचा और इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष केदार जोशी ने कहा कि कांग्रेस में कोई नई नीति नहीं है। कांग्रेस के लोग मायूस हैं और उनके पास कहने और बोलने के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा उत्तराखंड नहीं आना चाहता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24x7 365 दिन काम करने वाला दल है और हमेशा हम चुनाव की तैयारी में रहते हैं और किसी भी चुनाव को हमारी पार्टी ने आप कभी का भी वो ले लीजिए, इसको हल्के में नहीं लिया है। हमारी पार्टी का चुनाव लड़ने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, जैसे का तैसा है। हमारे सारे स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह जी, योगी जी और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आने वाले हैं। सबकी तिथियां लगभग तय हो चुकी हैं। माननीय मोदी जी के दूसरा कार्यक्रम होने जा रहा है, अमित शाह जी का कार्यक्रम होगा। निश्चित रूप से दौरा है। हमारे कल सुप्रिया जी का यहाँ दौरा था, उसके बाद 13 तारीख को प्रियंका जी का दौरा है हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अल्मोड़े में दौरा लगेगा और राहुल जी का भी होल्ड में है। आज या कल में राहुल जी का कार्यक्रम तय हो जाएगा तो उसके बाद आपको बताएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को अच्छे से संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड चुनाव आयोग बता दें कि हर संभव प्रयास में जुटा है और इसे लेकर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि चुनाव को सरल बनाने के लिए सुविधा पोर्टल तैयार किया गया, जिसमें नामांकन की प्रक्रिया, प्रचार प्रसार की अनुमति के साथ वाहनों और हेलीकॉप्टर की अनुमति मिल सकती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक कुल 2121 अनुमतियां प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें 1721 अनुमतियां प्रदान की गई हैं और 360 अनुमतियां जरूरी दस्तावेजों के न होने के चलते निरस्त कर दी गई हैं। पर अभी तक जो अनुमतियां प्रदान की गई हैं, इसमें 2121 अनुमतियों की रिक्वेस्ट समस्त कैंडिडेट्स अथवा उनके पॉलिटिकल पार्टी द्वारा की गई थी। उसमें से अभी तक 1721 अनुमतियां निर्गत की जा चुकी हैं। 360 अनुमतियां ऐसी हैं जो कि अभी सफिशिएंट डॉक्यूमेंट उसके साथ संलग्न न होने की वजह से अथवा सही प्रारूप पर अनुमोदन न होने की वजह से वो निरस्त की जा चुकी हैं। इसके अलावा जो अभी शेष अनुमतियां हैं वो लंबित चल रही है, उसमें अभी कार्रवाई गतिमान है, शीघ्रता से उसमें कार्रवाई की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव शुरू होने में 11 दिनों का समय रह गया है और इसी बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी से भारी संख्या में नेताओं का बीजेपी में शामिल होने को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सभी दागी नेताओं ने अपने दाग धुलाने के लिए बीजेपी का सहारा लिया है। और वहीं इस बात पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना कार्यकर्ता दागी नजर आ रहा है और जबकि सभी कार्यकर्ता जनता के दबाव में बीजेपी में आ रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और कांग्रेस के सभी लोगों में नैतिक बल नहीं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। डराने का काम कर रहे हैं। ये दबाव जनता का नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, इनकी सरकार का दबाव है। और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो उनकी आत्मा जाने, वो जाने, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस में जो लोग हैं वो निहायत ईमानदारी के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं और कांग्रेस के जितने भी लोग पूरे भारत में हैं
चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर, उत्तराखंड दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह प्रदेश में करेंगे 2 रैली। रुड़की और कोटद्वार में जनसभा को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर, अहम जानकारी। बीजेपी के 2 नेताओं का उत्तराखंड दौरा, 12 अप्रैल को करेंगे दौरा। राजनाथ सिंह 12 अप्रैल को करेंगे 3 रैलियां। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। वीके सिंह प्रदेश में करेंगे 2 रैली, रुड़की और कोटद्वार में जनसभा और साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी के बता दें कि उत्तराखंड दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह प्रदेश में करेंगे 2 रैली, रुड़की और कोटद्वार में भी करेंगे जनसभा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है और साथ ही जिससे लेकर सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं और इसी के साथ ही अब स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और इसी क्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड का दौरा करेंगे और वहीं पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अप्रैल को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं और इसी के साथ ही राहुल गांधी का कार्यक्रम होल्ड पर है। देखिए, 13 तारीख को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम है। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र और पौड़ी संसदीय क्षेत्र में उनका कार्यक्रम होगा। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी और राहुल जी का कार्यक्रम अभी होल्ड में है। आज रात या कल तक तय हो जाए कि वो कब यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम यहाँ पर लग रहा है। संभवतः अल्मोड़ा में वो कार्यक्रम होगा, वो भी आज में तय हो जाएगा। और अब इसके बाद आप देखेगा कि 2-3 दिन के अंदर कांग्रेस के तमाम राष्ट्रीय नेता यहां पर आएंगे और चुनाव प्रचार में जुटेंगे। अल्मोड़ा में कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस के गारंटी कार्ड को लेकर एक प्रेस वार्ता की और जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आम आदमी को गारंटी दी है और वहीं बीजेपी पर गोविंद सिंह कुंजवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की नीतियों से आम जनता त्रस्त है और 2024 के इस लोकसभा में जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। आज जनता महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को समझ चुकी है। वो इसीलिए प्रचार कर रहे हैं। इस घोषणा पत्र में जो कहा गया है, जिन लोगों को आज देश के प्रधानमंत्री जो अरबपति हैं उनको कई हजार गुना आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इस घोषणा पत्र से लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए उनको दर्द हो रहा है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं तो इस घोषणा पत्र का मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग, देश का किसान, बेरोजगार व्यक्ति, महिला कोई विरोध नहीं कर रही और न विरोध कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाली संसदीय सीट से लोकसभा प्रत्याशी अनिल बनूली के समर्थन में बता दें कि चौबटा-खाल में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत आदि मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है और साथ ही उन्होंने कहा जिस तरह से गांव-गांव और शहर-शहर में प्रधानमंत्री को समर्थन मिल रहा है, इसी का परिणाम है कि भाजपा केंद्र में 400 के आंकड़े को आसानी से पार कर देगी। देखिए, कहीं कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा समर्थन है। आप सब लोग देख रहे हैं, पूरे क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, सब लोगों ने मन बनाया हुआ है इस बार भारी बहुमत से गढ़वाल लोकसभा से अनिल जी को, और हमारी और भी 2-4 सीटें, 500 सीटों पर कमल खिलेगा और भारी अंतर से जीतेंगे। कोई मुकाबला नहीं है।
ये बहुत ही प्रचंड समर्थन मिल रहा है। सभी मोदी जी को मजबूत करना चाहते हैं और सभी का ये नारा है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो उसमें लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा वातावरण है। सभी चाहते हैं मोदी जी को मजबूत करें और डबल इंजन की सरकार बनाएं। केंद्र में भाजपा की सरकार होगी, यहाँ भी होगी तो बड़ी तेजी से विकास होगा। चुनाव को काफी कम समय बचा हुआ है, 9 दिन। मैं यही हूँ, मैं क्षेत्र में ही हूँ, सारे क्षेत्र में दौरा लगा रहा हूँ। मैं इस समय बेरोखाल जा रहा हूँ। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाने के लिए विभिन्न ऐप और पोर्टल तैयार किए हैं। उन्होंने बताया कि सुविधा पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया हो सकती है और वहीं प्रचार अवधि में प्रचार की अनुमतियां, हेलीकॉप्टर की अनुमतियां और साथ ही अन्य अनुमतियां सुविधा ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती हैं। राज्य में सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभी तक 2121 अनुमतियों के लिए अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 1721 अनुमतियां प्रदान की जा चुकी हैं और 360 अनुमतियां पूर्ण दस्तावेज न होने से निर्धारित प्रारूप न होने के कारण निरस्त की गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाने के लिए विभिन्न ऐप्स और पोर्टल तैयार किए गए हैं। उसी के अंतर्गत सुविधा एक पोर्टल उनके द्वारा तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नामांकन की प्रक्रिया हो सकती है। इसके बाद में जो प्रचार के समय के भीतर जो अनुमतियां होती हैं, प्रचार की अनुमति, हेलीकॉप्टर्स की अनुमति, वाहन अनुमति, पोस्टर, बैनर, यूनिपोल्स की अनुमति, ये समस्त अनुमतियां इस सुविधा ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं और किसी भी कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टी को कहीं पर भी फिजिकली जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस पोर्टल के माध्यम से वो ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं और अनुमति। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ग्राहकों को 20% छूट दी जाएगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए होटल एसोसिएशन ने 20 अप्रैल को होटल और रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को 20% छूट देने का प्रस्ताव दिया और जल्द ही एसोसिएशन के साथ वार्ता करने के बाद मानकों के अनुसार इसकी जानकारी जारी रहेगी। देखिए, हमारे कुछ जनपदों में मतदान का प्रतिशत कम नजर आता है। कई जनपदों में जहां शहरी क्षेत्र होता है उन बूथों पर हमेशा मतदान कम नजर आता है। इसको बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए होटल एसोसिएशन की ओर से एक अनुरोध आया था कि उनके द्वारा जो है मतदान के पश्चात 20 तारीख को जो भी अपने हाथ पर अमित शाही का निशान दिखाता है तो उनको अपने जो भी बिल होगा उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके संदर्भ में वो अभी हमसे एक आकर वार्ता करेंगे। विस्तार पूर्वक जो भी उनका प्रारूप होगा, जो सूचनाएं होंगी, वो सार्वजनिक स्वयं अपने स्तर से करेंगे। अभी वार्ता करके उनसे इसके बारे में। पौड़ी जिले में गुलदार ने एक लड़की को घायल कर दिया और साथ ही जिसके बाद वन विभाग ने गुलदार को पिंजरे में कैद किया, जिसको पौड़ी नागदेव रेंज रेस्क्यू कर लाया गया, जहां गुलदार का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया गया और जिसकी जानकारी देते हुए रेंज अधिकारी ललित मोहन सिंह ने बताया कि लगभग 7 वर्ष का नर गुलदार स्वास्थ्य प्रशिक्षण की रिपोर्ट में स्वस्थ पाया गया है, जिसको इसके मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के निर्देशों के बाद अब देहरादून रेस्क्यू सेंटर में वन विभाग ने सुरक्षित छोड़ दिया है। श्रीनगर में जो है एक बालिका को घायल किया था, तो उसके बाद तुरंत जो है हमारी टीम वहाँ पे जो है गुलदार को रेस्क्यू करने पहुंची और वहाँ पे एक पिंजरा लगाया। वो तुरंत जो है दूसरे दिन सुबह जो है 6 बजे पिंजरे में फंस गया, जिसको कि जो है सुरक्षित यहाँ पे परिसर में लाया गया और यहाँ पे जो है डॉक्टर के द्वारा इसका जो है वो किया गया, परीक्षण किया गया। परीक्षण में ये स्वस्थ पाया गया, तो उसके बाद हमारे जो डी ऑफिसर है उनके द्वारा जो है ऊपर से निर्देश प्राप्त किए गए और उनके द्वारा ये बताया गया कि इसको जो है देहरादून जो है जू में छोड़ा जाना है।
राष्ट्रीय सचिव मजिंदर सिंह सिरसा नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने जसपुर स्वागत मंडप में पहुंचे और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और सिख समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया और राष्ट्रीय सचिव ने मंच के माध्यम से भाजपा सरकार के पिछले 10 सालों में हुए विकास कार्यों और किसानों के हित में किए गए कार्यों को लेकर उपलब्धियां गिनवाई और सिख समुदाय को एकजुट होने की उन्होंने जनता से अपील भी की। दुनिया के सब तो ਵੱਡੇ मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल दुनिया के सब तो ਵੱਡਾ मैन्युफैक्चरिंग ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲੜਾਕੂ ਵਿਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਸਨੇ ਲੜਾਕੂ ਵਿਮਾਨ ਦੂਜੇ 10 ਸਾਲ ਅੰਦਰ जिसने अपने लड़ाकू बेड़े बनाए ने, जिसने अपनी पनडुब्बियां बनाई ने, जिसने अपने दुनिया का अज तक कोई मुल्क नहीं पहुंच सकिया, एक वो भारत है। एक बार मोदी जी अगर एक अल्फाज किसी मुल्क के खिलाफ बोल देते ने, वो मुल्क की पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाती है। ये अज का वो भारत आ और उस भारत का मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्हें खुद हर जोत के ते अपने परिवार को पालते रहे, जेड़ा सवेरे 4 बजे तो काम करन लग। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है और साथ ही उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा कार्यकाल कांग्रेस का रहा और साथ ही इसके बावजूद ना तो देश के गरीबों की हालत सुधर पाई है और ना ही अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में पहली बार 14 अनुसूचित जाति के केंद्रीय मंत्री बने और 4 राज्यपाल इसी वर्ग से आए हैं। कांग्रेस नारे लगाती थी, उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1952 के प्रथम चुनाव में और 1954 के भंडारे के उपचुनाव में हराने का पाप कांग्रेस ने किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मरने के 43 साल बाद बीपी सिंह की सरकार में भारत रत्न का सम्मान मिला, लेकिन कांग्रेस की सत्ता रहते हुए अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो सेंट्रल हॉल है, कांग्रेस कितनी निर्दयी थी कि उस सेंट्रल हॉल में भी बाबा साहब अंबेडकर का तेल चित्र नहीं लगाया। महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास जी बाबा साहब अंबेडकर के नाम से देश दुनिया में कांग्रेस सत्ता में रहते एक भी किसी बड़ी भवन का, बड़ी योजना का नाम अंबेडकर जी, रविदास जी और तथागत बुद्ध या महर्षि वाल्मीकि। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर दलित वोट बैंक को समेटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य एक दिन के प्रवास पर उत्तराखंड पहुंचे और उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा कार्यकाल कांग्रेस का रहा और इसके बावजूद ना तो देश के गरीबों की हालत सुधर पाई और ना ही अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई। उसमें भी अनुसूचित जाति के सम्मेलन में मुझे जाके भाग लेना है, उस दृष्टि से मेरा प्रवास हुआ है। पूरे देश में अनुसूचित जाति का बस्ती संपर्क अभियान चल रहा है। अभी तक 1 लाख से अधिक अनुसूचित जाति की बस्ती में अनुसूचित जाति का मोर्चा बस्ती संपर्क अभियान कर चुका है। केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण, महापुरुषों के सम्मान और उनके विकास के लिए जो किया है, उस पत्र के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से हम अनुसूचित जाति की बस्तियों में जा रहे हैं। मुझे कहते हुए खुशी है और एक तरफ दुख भी है। देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। 75 वर्षों में
कांग्रेस और विपक्ष की मिलकर लगभग 60 साल सरकार देश में रही। एससी के कल्याण विकास के नारे तो लगाए गए, गरीब कल्याण के नारे तो लगाए गए, लेकिन व्यवहारिक रूप में उनकी योजनाओं ने अमली जामा नहीं पहन पाया। लोग आजादी की शुरू से जहां से चले थे वहीं खड़े दिखाई दिए, और उसी का कारण है कि देश में गरीब घर से निकलकर आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं गरीबों की आशाएं और अपेक्षाएं पूरी होना चालू हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि उत्तराखंड दौरे पर लाल सिंह आर्य और इस दौरान लाल सिंह आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। अल्मोड़ा जिले के सल्ट में श्रम बोर्ड प्रतिनिधि सुरेश कड़ाकूटी ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव जीत का दावा किया और साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सल्ट विधायक महेश जीना ने जो विकास कार्य किए हैं उसने क्षेत्र की जनता में काफी उत्साह है और साथ ही उत्तराखंड की 5 सीटों पर केंद्र और राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना से लाभान्वित होकर 5 सीटों में बीजेपी का परचम लहराया। और इसके बाद बता दें लोकसभा चुनाव इस बार 80% मतदान होगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको पौड़ी, जहां पर जनसभा का आयोजन हुआ है और जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, आइए आपको सुनाते हैं। सतपाल महाराज जी को सुना, उन्होंने भी बहुत सारी बातें यहाँ रखी हैं। लगातार इस क्षेत्र के लिए प्रयास करते हैं और मंच पर आसीन आपने जिनको लगातार विधानसभा में यहां से भेजा है अपना आशीर्वाद देकर, इस क्षेत्र के लिए लगातार सतत रूप से प्रयास करने वाले, विकास के कामों को आगे बढ़ाने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक, मेरे मित्र महंत दिलीप रावत जी, मंडल की अध्यक्ष शशि कुमार ध्यानी जी, जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी, ब्लॉक प्रमुख प्रशांत जी, उप ब्लॉक प्रमुख ललित पटवाल जी, रेखा देवी जी, दिनेश भट्ट जी प्रभारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष किरण नेगी जी, संजय गौड़ जी, कमला कंडारी जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और बड़ी संख्या में आज इस पूरे विधानसभा क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, मैं देख रहा हूं हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आज बलूनी जी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। बहुत हम बड़े आभारी हैं। हम इन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, नौजवान साथी आए हैं, मैं देख रहा हूं आगे पीछे जितने सामने इससे कई ज्यादा, कई गुना लोग इसके आसपास हैं, ऊपर भी बैठे हैं, छतों में बैठे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे भी देख रहा हूं मैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हमारी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी, हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका। वहीं पौड़ी में जनसभा का आयोजन हुआ और सीएम धामी ने तमाम बीजेपी के विकास कार्यों की सराहना की और उपलब्धियां भी गिनवाई। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।